श्री हरिवंश श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री राधा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि पुरुषा स परा पार्था भक्त्या लभ्य स्तुवा अनन्या यस्यायन्ता स्थानी भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। अर्थात भगवान श्री कृष्ण जो सबसे महान है वह केवल अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। यद्यपि वे अपने धाम में निवृत्त निकुंज में विराजमान है तो भी वह सर्वव्यापी हैं और उनमें सब कुछ स्थित है। यहाँ कहने का भाव यह है कि भगवान की प्राप्ति यदि आप करना चाहते हो तो अनन्यता होना बहुत जरूरी है। अनन्यता अर्थात आपका कोई दूसरा ना रहे, केवल और केवल भगवान ही आपके रहें, भगवान ही आपके रहें। भगवान के अलावा आपने दूसरे को अपना मान लिया, शरीर को या संसार को, तो भगवत प्राप्ति होना बहुत मुश्किल है। यह मनुष्य देह प्राप्त करके आपको भगवान की अनन्य भक्ति करनी है, भगवान के चरणों में प्रेम करना है। अनन्यता में आपके शरीर का अभिमान, शरीर का बल, अपने शरीर संबंधियों का बल, अपने धन का बल, ये सब नहीं होना चाहिए। सब कुछ अभिमान भगवान के चरणों में समर्पित करके कहीं और दूसरी ओर अपनी आसक्ति नहीं करनी है, ममता नहीं करनी है। एक आस, एक विश्वास, एक बल, एक भरोसा भगवान श्री कृष्ण के चरणों में होना चाहिए, राधा वल्लभ लाल के चरणों में होना चाहिए। जब आप ऐसी भक्ति करोगे तो आपको भगवान की प्राप्ति होगी, भगवान के प्रेम की प्राप्ति होगी। वहीं भगवान ने यह भी कहा है कि भगवान हर जगह व्याप्त हैं, कण कण में व्याप्त हैं। जो साधु होता है वह सर्वम खलविदम ब्रह्म की भावना से कार्य करता है, अर्थात सब में भगवान के दर्शन करता है। प्रत्येक जगह भगवान ही है। ये पूरी सृष्टि आप जो देख रहे हो भगवान ने ही अपना विस्तार किया है। भगवान ही ब्रह्मा विष्णु महेश बन गए, भगवान ही दुर्गा जी बन गई हैं, भगवान ही हनुमान जी बन गए हैं। सब भगवान का ही रूप है और भगवान ही हम सब में है। हम सब में, जड़ चेतन में, सब जगह भगवान है। चाहे आप पशु पक्षी देख रहे हो, चाहे आप पेड़ पौधे देख रहे हो, सब जगह भगवान ही भगवान व्याप्त हैं। जब आप भगवान की अनन्य भक्ति करोगे, निरंतर भगवान के नाम का जाप करोगे, कथा सुनोगे, जब आपका मन पवित्र निर्मल हो जाएगा तब आपको यह बात एहसास होगा कि हाँ, वास्तव में हर जगह भगवान ही भगवान है और उन्हीं की कृपा है। तो भगवान हर जगह व्याप्त है। अपने मेन जगह अर्थात वृंदावन धाम में तो वो वहीं है, वहीं से वह अवतार लेते हैं, विभिन्न प्रकार का रूप धारण करते हैं। लेकिन भगवान हर जगह व्याप्त हैं, यह हमें दर्शन करना चाहिए। तो भगवत प्राप्ति का बहुत सरल सा मार्ग है, सब जगह आसक्ति ममता को छोड़कर भगवान की शरण होना है। अनन्यता बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वहीं अनन्यता के साथ आश्रय भी बहुत महत्वपूर्ण है। आश्रय अर्थात एकमात्र आश्रय भगवान का, वह मेरे हैं और मैं उनका हूं, यह भावना, ये स्थिति होनी चाहिए। कहने से नहीं, अंदर से स्थिति होनी चाहिए। इसकी परीक्षा होती है। यदि विपरीत परिस्थिति आ गई और आपने अन्य आश्रय ले लिया, अन्य भरोसा ले लिया, अन्य जगह से आपने चाह करने लगे, तो वह आपकी परीक्षा में आप फेल हो जाओगे। तो आश्रय दृढ़ होना चाहिए कि कितनी विपरीत परिस्थिति क्यों ना आ जाए, कितनी विपरीत परिस्थिति क्यों ना आ जाए, भगवान बस पुकारेंगे तो भगवान को ही पुकारेंगे। बनेगी तो भगवान से ही बनेगी, वरना बिगड़ जाए। इस तरह की बात अनन्यता में होती है। चाहे मृत्यु आ जाए, बचाना है तो वही बचाएंगे, नहीं तो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। चाहे रोग हो फिर भी किसी से आस नहीं करेंगे, भगवान ही ठीक करेंगे। हाँ, आपको डॉक्टर के पास जाना है, उपचार भी करवाना है, लेकिन भावना भगवत भावना करनी है कि हाँ, ये मेरे प्रभु इस रूप में आए हैं और उन्होंने भगवान ने ही ठीक किया है।